नमस्ते बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारतीय राजनीतिक विचारक में नेहरू जी पर चर्चा कर रहे थे। हमने नेहरू जी के राष्ट्रवाद, लोकतंत्र संबंधित विचारों को देखा। आज हम नेहरू के अंतर्राष्ट्रीयवाद से संबंधित विचारों को देखेंगे। नेहरू के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ भारत की स्वतंत्रता ही नहीं था, वरन विश्व मानवता की सेवा भी था। इस प्रकार नेहरू का राष्ट्रवाद एक उदार, सतर्क और मर्यादित मनोवृत्ति है, जो एक प्रकार से समस्त विश्व और मानवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का साधन रहा है। पंडित नेहरू उदार राष्ट्रवादी थे और एशियाई तथा अफ्रीकी जनता की राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता की आकांक्षा के प्रमुख वक्ता थे। इस प्रकार एक महान राष्ट्रवादी होने के साथ साथ नेहरू महान अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उत्तर काल में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदार अंतर्राष्ट्रवाद की ओर उन्मुक्त कर दिया था। उनका कहना था कि अब संकीर्ण राष्ट्रवाद का युद्ध लद गया है। मानव जाति को अंतर्राष्ट्रीयता की मानसिकता ग्रहण करनी होगी, तभी हम समय के साथ चल सकेंगे। नेहरू राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को एक दूसरे के प्रतिकूल प्रवृत्तियां नहीं, वरन एक दूसरे के लिए सहायक प्रवृत्तियां मानते हैं। अंतर्राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है कि विश्व के सभी राष्ट्रों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। इस प्रकार नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की भावना से अनुप्रेरित था और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रवादी हुए बिना हम अंतर्राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भावुकता और विवेकशीलता से भरी गहरी देशभक्ति ने नेहरू को राष्ट्रवादी बना दिया था, तो मानवता ने उन्हें समस्त विश्व के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श का प्रतिपादक भी बना दिया था। उन्होंने ऐसे राष्ट्रवाद का सदैव विरोध किया जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच के अंतर्राष्ट्रवाद का विरोधी बन जाए। श्री नेहरू ने विश्व समुदाय और विश्व बंधुत्व की भावना पर बल देते हुए राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और विकास युक्त प्रगति की रक्षा हेतु यूएनओ का सदैव समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उसे सदैव सहयोग दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और उसे अधिकाधिक मान्यता दिए जाने के समर्थक थे। अपने उदार और व्यापक दृष्टिकोण के कारण नेहरू में एक समन्वयवादी प्रवृत्ति थी। टैगोर के समन्वयवाद, विश्ववाद और गांधी जी की विश्व बंधुत्व की भावना से भी वे प्रभावित थे। अतः समन्वयवादी नेहरू ने राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रवाद के बीच अद्भुत समन्वय स्थापित किया। हम देखते हैं बच्चों की अंतर्राष्ट्रवाद की दिशा में नेहरू के क्या योगदान थे। तो हमें दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत और पंचशील का सिद्धांत। तो गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने से पूर्व ही विश्व पूंजीवादी शिविर और साम्यवादी शिविर दो भागों में बटा हुआ था। तो देखिए बच्चों, जो पूंजीवादी समूह जो थे वो अमेरिका के साथ थे और साम्यवादी सोवियत संघ के साथ दूसरे राष्ट्र थे। तो विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। अब भारत स्वतंत्र हुआ तो अब बड़ी समस्या थी कि किस गुट में जाएं। साम्यवादी गुट में जाता तो अमेरिका से क्योंकि हमारा ब्रिटेन से हमारी जो पूरी सैन्य थी, जो हमारी जो समुद्री सीमा थी, वो ब्रिटेन पे डिपेंड थी, और साम्यवाद गुट में शामिल होता है तो वो लोग विरोधी हो जाते, और अगर पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाता तो साम्यवादी गुट हमारे विरोध हो जाता। जो अफगानिस्तान से रूस हमारी लगती हुई सीमा थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो अब उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं कि हम दोनों के साथ संबंध बनाए हुए रखते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखते हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और स्वतंत्र अपनी विदेश नीति अपनाएंगे, है ना। तो इसी को गुटनिरपेक्षता की नीति कहा जाता है। हालांकि पहले लोग इसे अवसरवादी और निष्क्रिय नीति कहते थे, लेकिन नेहरू जी की गुटनिरपेक्षता के जो प्रमुख लक्षण हैं उनको हम देखें तो पता चलता है कि यह ऐसा नहीं था। पहला है गुटनिरपेक्षता की प्रेरणा और आधार विश्व शांति है। नेहरू ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों को देखा था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसंग में उनका मूल लक्ष्य था युद्ध और तनाव की सभी परिस्थितियों का विरोध। नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता से इस बात को समझ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो शक्ति गुटों में भारत यदि किसी शक्ति गुट के साथ जुड़ जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की शक्तियों को बल मिलेगा और भारत स्वयं अपने लिए तनाव और युद्ध के वातावरण को आमंत्रित करेगा।
नेहरू मानवतावादी और विश्व शांति के उपासक थे। उन्होंने सत्य रूप में ये सोचा कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता के बल पर दो परस्पर विरोधी शक्ति गुटों को समीप लाने का काम जो है वो कर सकता है। क्यों ना उनमें माध्यम मीडिएटर बन के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व का काम किया जाए। तो व्यवहार में भी बच्चों कोरिया, साइप्रस, कांगो आदि विवादों में शांति स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। दूसरा, गुटनिरपेक्षता क्या थी बच्चों की? एक सकारात्मक नीति थी। सकारात्मक नीति का मतलब ये कि ये नकारात्मक नहीं थी। गुटनिरपेक्षता कोई अवसरवादी नीति नहीं थी, निषेधात्मक नीति नहीं थी। ये तो स्वतंत्रता, सत्य और न्याय का समर्थन करने वाली आक्रमणकारी का विरोध करने की सकारात्मक नीति थी। फिर ये एक गतिशील नीति थी। गुटनिरपेक्षता अपनी मूल अवधारणा में भी एक स्थिर नीति नहीं वरन राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक गतिशील नीति है। गुटनिरपेक्षता साधन है और साध्य है बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। सन 1962 में चीन के आक्रमण के समय नेहरू ने न तो गुटनिरपेक्षता का त्याग किया और न ही इन कठिन परिस्थितियों में अपने देश तथा उसके सम्मान के रक्षा के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही करने में किसी प्रकार का संकोच या ढिलाई बरती। इन परिस्थितियों में गुटनिरपेक्षता को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढालने का ही कार्य किया गया। फिर नेक्स्ट बच्चों, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व गुटनिरपेक्षता का आवश्यक लक्षण है। गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार पर आधारित है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आशय यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद होने पर भी उनके बीच तनाव, संघर्ष या युद्ध अनिवार्य नहीं है। वे अपने समस्त भेदों और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रह सकते हैं और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। नेहरू गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के प्रमुख शिल्पकार थे और गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। गुटनिरपेक्षता नव स्वतंत्र देशों के लिए तनावग्रस्त विश्व में एक बेहतर विकल्प सिद्ध हुई। इसलिए शीघ्र ही गुटनिरपेक्षता का क्रांतिकारी आदर्श एक आंदोलन के रूप में परिणत होने लगा। यद्यपि गुटनिरपेक्षता युद्धों को रोकने में सफल नहीं हो सकी, किंतु ये सत्य है कि इसने विश्व शांति की महत्ता स्थापित की तथा एक सीमा तक विश्व युद्ध को रोकने में सफल रही। नेहरू की गुटनिरपेक्षता ने तीसरी दुनिया के देशों में नैतिक शक्ति, चेतना तथा आत्मसम्मान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब नेक्स्ट बच्चों, पंचशील के सिद्धांत। नेहरू जी मानते थे कि परस्पर विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और युद्ध की स्थिति स्वाभाविक या अनिवार्य नहीं है। वे एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थिति को अपना सकते हैं और समस्त मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए इस प्रकार की स्थिति को अपनाना आवश्यक है। राष्ट्रों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 1954 में चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार है। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान। सेकंड है पारस्परिक अनाक्रमण। थर्ड है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। फोर्थ, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ। और फिफ्थ है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यही यद्यपि आगे चलकर पता चल गया कि चीन को इन सिद्धांतों में कोई आस्था नहीं है और विश्व के विभिन्न राष्ट्रीय स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न होने के कारण विभिन्न राष्ट्रों ने पंचशील के सिद्धांतों को नहीं अपनाया, लेकिन इससे पंचशील के सिद्धांतों का महत्व और अंतर्राष्ट्रवाद की दिशा में नेहरू के योगदान को कम नहीं माना जा सकता। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको ये सारे सिद्धांत जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि नेहरू के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचार कई बार पूछे जाते हैं, है ना। और क्योंकि अधिकांश ऐसे मानते हैं कि नेहरू ज़्यादा विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास रखते थे, तो वो राष्ट्रवादी नहीं थे। लेकिन अब हमने जब उनकी अंतर्राष्ट्रवादी विचारधाराओं को देखा तो हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद दोनों का सामंजस्य किया है। अब उन्होंने अपनी पुस्तक भारत की एकता में लिखा है, हम भारत के लोग एक विश्व व्यवस्था में सहर्ष सहयोग देंगे और एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए दूसरों के साथ मिलकर एक सीमा तक
अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का परित्याग करने के लिए भी तत्पर रहेंगे, परंतु ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है जबकि हम शांति और स्वतंत्रता के आधार पर संगठित हो। तो इस मतलब उनकी जो है उसमें राष्ट्रवाद के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद भी संलग्न था। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।